सामीन कराम, आज 15 अगस्त है, सब जान रहे हैं। 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ये भी आप जानते हैं। तो आज 15 अगस्त है, इस मुनासिबत से मैंने मौजू लिया है कि तहरीक आज़ादी में हम मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, उनकी कुर्बानियाँ, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि मौजू लेने का मतलब ये कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको नहीं मालूम है कि इस देश की आज़ादी में हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। नहीं मालूम, ना हम बताते हैं, ना हम जिक्र करते हैं, न कभी हम सुनाते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी कोशिशों के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। और सबसे ज़्यादा रोल किनका रहा है आज़ाद करने में इस देश में, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस देश से हम मुसलमानों की तारीख धीरे धीरे मिटाई जा रही है। समझा ये बात नहीं? धीरे धीरे तारीख मिटाई जा रही है। और क्यों न मिटे, जब हम खुद किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए, है ना? हम खुद हिफाजत की, हम लोग तारीख की बात आती है तो गिनती वाली तारीख बता रहे हैं। अरबी का महीना कितने लोगों को नहीं पता चलता है कि हमारे अरबी का कौन सा महीना चलता है, नहीं मालूम। तो जो चीज़ इंसान तुम खुद फरामोश करते जाओगे तो क्या होगा उसके साथ हमारा रवैया। तो हमारी तारीख धीरे धीरे मिटाई जा रही है। आपको मालूम है कि आज के दिन 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किला में तिरंगा लहराया जाता है कि नहीं, झंडा फहराया जाता है, सबको पता है। लेकिन जिसने लाल किला को बनाया है, लाल किला जिसने बनाया है, उसका नाम कभी नहीं लिया जाता है कि नहीं? देखिएगा, भाषण सुनिए, कभी उनका नाम कभी नहीं लिया जाता। आज तो भाई मसला यहाँ तक तो कह दिया है कि आज तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान गद्दार है कि नहीं? मुसलमान गद्दार है। मुसलमान, तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, सबूत को साबित करो। भाई कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम अभी बताएंगे। मुसलमान गद्दार नहीं, बल्कि मुसलमान इस देश का वफादार है। आप बतियाइए, लोगों को कहिए, इस देश का वफादार है मुसलमान। हम यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर दफन भी हो जाते हैं, यहीं पर हम जीते भी हैं और यहीं पर हम मरते भी हैं। तो मुसलमान इस देश का गद्दार नहीं, वफादार है। हमसे नागरिकता की सबूत मांगी जा रही है। अब पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने, चप्पा चप्पा छानिए, हमारे निशानात मौजूद हैं, निशान मौजूद है। क्या निशान मौजूद है? देखिए, गौर से सुनिए। लाल किला जिसने बनाया है वो भी मुसलमान था, जहां आज झंडा फहराया जाता है, ठीक है। ताजमहल दुनिया के 7वां अजूबा में से एक अजूबा है, ताजमहल, ठीक है, बनाने वाला मुसलमान था। समझे कि समझे? ताजमहल जो बना करके गया शाहजहां, उसने बहुत दिया, और आज भी ताजमहल से लाखों करोड़ों भारत के खजाने में आ रहा है इनकम। किसने बनाया था? मुसलमानों ने बनाया था। इनकम आ रहा है। तो शाहजहां चला गया, दे के भी गया, और जब मर भी गया तब भी दे करके गया, और आज भी आ रहा है। जैसे आप ताजमहल गए होंगे, कुछ लोग घूमे होंगे तो आपको मालूम होगा, थोड़ा सा जाइए ताजमहल देखिए। जैसे हम एंट्री करते हैं ना ताजमहल, वहां पर देखिएगा आज भी ताजमहल, वो ताजमहल नहीं, आगे वाला स्टार्टिंग ऐसे वैसे ही नुमा तो बनाया हुआ है ताजमहल जैसा, वहां पर आज भी देखिएगा पुरानी आयात लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पुरानी आयत। ऐसे ही कुतुब मीनार आप जाएंगे ना, कुतुब मीनार, जब कुतुब मीनार बनाया हुआ है उसमें भी आपको पुरानी आयत नजर आएगा। पुरानी आयत आज भी लिखा हुआ है उसके दीवार पर, उसके ईंट पर। समझ? तो शाहजहां जब चल भी गया तब भी दे करके गया है, और अभी भी आ रहा है। जैसे ताजमहल आप एंट्री करेंगे तो ताजमहल देखने का एक अलग पैसा लगता है, जो गए होंगे वो जानते हैं, अलग चार्ज दिया जाता है। मैं तो गया हूँ,
उसके बाद जो ताजमहल का अंदर अगर कब्र देखने जाएंगे तो उसका एक अलग चार्ज लगता है, जानते कि नहीं जानते, उसका अलग चार्ज। यानी इतना दे रहा है कि कब्र तक देखने के लिए भी आप भारत को अलग से इनकम, अलग से पैसा, अलग से चार्ज दिया है। किसने बनाया? मुसलमान ने बनाया। तो हर जगह कोने कोने में आप जहां भी जाइए मुसलमानों की निशान मौजूद है, लेकिन आज क्या करना, मिटाने की कोशिश कर रहा है और ये कहता है कि मुसलमान गद्दार है, असली देशभक्त नहीं है, देश प्रेमी नहीं है, वतन से मोहब्बत नहीं करता है। कभी कभी हमको जबरदस्ती कहा जाता है कि ये चीज गाओ वरना तुम देशद्रोही हो, तुम असली हिंदुस्तानी नहीं हो। हम सब जान रहे हैं भाई, तुम क्या हमें बताओगे, मेरे नबी ने हमें तालीम दिया है कि वतन से मोहब्बत करना चाहिए, समझ गए। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वतन के लिए दुआ करते थे। आज भी हम अपने वतन के अमन और अमान के लिए हर माह दुआ करते हैं। सूरज जब चांद जब निकलता है महीने का पहली तारीख के चांद, हम दुआ देते हैं तो यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान, बिल अम्न वल ईमान, अमन और अमान के साथ शुरू करना। आज भी दुआ करते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का शहर को, अपने वतन को आबाद करना चाह रहे थे, दुआ किया था। सबसे पहली दुआ हजरत इब्राहीम ने यही किया था, वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हादल बलद आमिना, हादल बलद आमिना वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। अल्लाह इस शहर को अमन व अमान वाला बनाना। अमन व अमान की बड़ी नेमत है, बड़ी कीमत है। अमन अमान बहुत बड़ी चीज़ है। वो आप जब जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि जिनके पास 3 चीज़ मिल जावे ना, कहा फकअन्नमा हुय्यिज़त लहु दुनिया, गोया कि पूरी दुनिया आपके कदमों में समेट करके अल्लाह ने दे दिया। सुभान अल्लाह। वो 3 चीज़ें, पहली चीज़ अमनो अमान कहा गया है। अमनो अमान यानी शहर में कोई दंगा नहीं है, शहर में कोई किसी तरह का फसाद नहीं है, शहर में किसी तरह का कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं है, अमनो अमान के साथ लोग रह रहा हो। बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। उसके बाद क्या कहा है कि आदमी सेहत है, कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद कहा कि एक दिन का खाने का खुराक उनके पास मौजूद है, एक दिन का। तो फकअन्नमा हुय्यिज़त लहु दुनिया, गोया कि पूरी दुनिया समझो अल्लाह ने तुम्हारी मुट्ठी में रख दिया। सुभान अल्लाह। और ये आज हम सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन के लिए देखिए कैसे दुआएं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वही आती है कहाँ? गारे हिरा में। आप गारे हिरा डेली जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और आकर के कुरानी आयत, वही सूरह अलक की 5 आयत लेकर के उतरते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी आप पढ़िए। ये पहली दफा था आपका वही का, पहली मर्तबा आपके पास हजरत जिब्राइल आए हुए थे। आप डर गए थे, आप सब जानते हैं, डर गए थे। डर के मारे अल्लाह के नबी गए अपनी बीवी के पास, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के नबी कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बीवी खदीजा कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, आपको थोड़ा सा इत्मीनान महसूस हुआ, तो हजरत खदीजा ने आपको लेकर के अपने चचा वरक़ा बिन नौफल के पास लेकर के गया। वरक़ा बिन नौफल ये हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की चचा था, जो क्या करता था, ये तौरात को पढ़ता था। लेकर के गया, सारा माजरा सुनाया, सारा मसला जो हुआ था सब बताया। बताने के बाद हजरत वरक़ा बिन नौफल क्या कहते हैं, वल्लाह ये वही मानूस है जो हजरत मूसा के पास आया करता था, यानी ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा के पास आया करता था। तो तौरात पढ़ता था, इनको मालूम। फिर उसने एक जुमला कहा कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब आपके कौम के लोग आपको घर से निकाल देंगे, वतन से निकाल। अल्लाह के नबी फौरन चौंक गए, कहा क्या? कौम के लोग घर से निकाल देगी, शहर से निकाल देगी, वतन से निकाल देगी? अल्लाह के नबी ने कहा जी, ये काम करने वालों के साथ ऐसे ही हुआ है।
जो दीन का काम करता है, दावत का काम करता है, उसके साथ उंगलियां की जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसको छेड़ा जाता है, उसको परेशान किया जाता है, करेगा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसको बदनाम करता है, उसको जलील किया जाता है। आज भी जब बात आएगी तो आप सुनेंगे, कहा ऐसे ही होता है, जो दीन का काम करता है उसके साथ ऐसे ही होगा, कौम आपको निकाल देगी। वैसे ही हुआ, कौम के लोगों ने निकाल दिया आपको। अल्लाह के नबी की बड़ी फिक्र थी वतन। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के लोगों ने जब मजबूर कर दिया आपको मक्का पर रहना, जीना दोभर कर दिया आपको रहना, अल्लाह के नबी मजबूर हो गए मक्का छोड़ करके मदीना जाने के लिए। अल्लाह के नबी जा रहे थे तो रो रहे थे और कह रहे थे, खाने काबा को देख करके, अपने शहर को देख करके, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता, पर यहाँ के लोग मुझे यहाँ जीने नहीं दे रहे, मजबूर हो गया हूँ, इसलिए लास्ट में क्या करें, वतन छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वतन से बड़ी मोहब्बत करते थे। हम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने देश से प्रेम करते हैं, हम भी अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। तुम मांगते हो हमसे नागरिकता के सबूत ही यही है कि आज भी अगर इस देश की मिट्टी को निचोड़ोगे तो अल्लाह हमारे असलाफ, हमारे बाप दादा का खून लहू टपकेगा। समझ गए? हम यहीं पर मरते हैं और यहीं पर दफन हो जाते हैं, यहीं पर जीते हैं। हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। सब ने मिलकर के इस देश की आजादी में कुर्बानियां दी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए आप, सबसे नुमाया किरदार, सबसे कायदाना किरदार जिनका रहा है वो मुसलमानों का रहा है। सबसे ज्यादा जिनकी सजाएं दी गई, फांसी के फंदे पर लटकाए गए, वो मुसलमान थे। सबसे कायदाना किरदार मुसलमान का था। अभी बात आएगी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब पटना पर आते हैं वहां पर, पहले पटना का नाम अजीमाबाद था, वहां पर आते हैं और पटना का एक करिया है जिसे सादिकपुर कहा जाता है। सादिकपुर के एक खानदान ने, वहां के आलिमों ने इस तरह की कुर्बानी दी है इस देश की आजादी में कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस देश की आजादी में सबका जितने लोगों का योगदान है, सबका तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सिर्फ उलमाए सादिकपुर के उलमा का एक तरफ पलड़े में रखा जाए तो वो पलड़ा भारी हो जाए। ये खुद कहा था उसने। सुना कि मुसलमानों की कुर्बानी, आज तुम कहते हो कि मुसलमानों ने क्या, जब इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी, हम मुसलमानों ने सबसे पहले खून दिए। आपको वाकया बताते हैं तब समझ में। सबसे पहला वाकया आप लीजिए 1757 का, शायद 1857 की नौबत नहीं आती, लेकिन क्या कीजिएगा, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई काम अपनों ही करने खोजता है तो टांग खींचने वाला सबसे पहला अपना ही होता है। ये याद रखिएगा, टांग खींचने वाला अपने ही लोग होता है। आपका घर का आदमी होगा, आपके खानदान का होगा, या तो आपका पड़ोसी होगा, या तो आपका चचा होगा। आप जैसे ही उठने की कोशिश करेंगे, उतार कर गिराने वाला आपका पहला अपना ही होगा। ये लिख लीजिएगा। आप जैसे ही ऊंचा उड़ने की कोशिश करेंगे, जलने वाला, हसद करने वाला आपका अपना ही होगा। खत्म करने वाले लोग आपका नहीं होगा। केस मुकदमा करने वाला आपका अपना ही होगा। ये पहली बात है। ये पहला 1757 का वाकया है जब अंग्रेज लोग बंगाल में आया। समझ गए उस वक्त का वहां का हाकिम सिराजुद्दौला था। पढ़िए हिस्ट्री, तारीख, सीरत से हम पढ़िए दूर हैं, पढ़िए। सिराजुद्दौला वहां का वजीर था। ये मैंने क्यों कहा कि अब नहीं होता है, सिराजुद्दौला का जो वजीर था मीर जाफर ने, इसी ने गद्दारी की थी। जो जानते हैं, पढ़ते हैं, वो समझ गए हैं, इसी ने गद्दारी की थी। वरना ये तो तन मन धन से लग गए थे कि यहीं से हटा दिया जाएगा इन लोगों को। लेकिन जब अपनों में मुनाफिकत आ जाती है तो पैर लड़खड़ा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तब फिर वहां पर टिकना ज्यादा देर मुश्किल होता है, क्योंकि अपने ही लोग गद्दारी कर रहा है चीज। तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का वजीर था, ये अंग्रेजों से मिल गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए और उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए। ये पहली कुर्बानी दी मुसलमानों ने, जिसका नाम नवाब सिराजुद्दौला था। हम यही सरसरी बता रहे हैं। आप दूसरा वाकया आप लीजिए, आप दूसरा जाएंगे वहां से, चलिए आप
शहर मैसूर टीपू सुल्तान आप जान रहे हैं, फतेह अली खान और टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर, जिसे शेर टीपू सुल्तान कहा जाता है, उन्हीं की तो एक जुमला है जो उसने कहा था, वो तारीखी जुमला आज भी किताबों में दर्ज है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये टीपू सुल्तान ही ने कहा था वहां पर। तो कब कहा? आपको मालूम है मुसलमानों ने क्या दिया? सब कुछ दिया तो दिया, लेकिन जानते इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। आप जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने बताया, किसने लिखा? पढ़िए हिस्ट्री, बताइए लोगों को, ये मुसलमानों ने दिया। समझ गए? तो जैसे ही पता चल गया कि नहीं, अंग्रेज लोगों के दिल में खोट है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाह रहा है, तो शेर सुल्तान टीपू सुल्तान इन लोगों से लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, और यहां भी वही गद्दारी किया था उन्हीं के एक वजीर ने। जानते हैं वहां मीर जाफर, यहां पर बोलो मीर सादिक, यहाँ पर मीर सादिक था। टीपू सुल्तान का एक वजीर था जिसका नाम था मीर सादिक, यहाँ पर इसने गद्दारी की थी। वरना टीपू सुल्तान तो वो हस्ती थे, जब इनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो अंग्रेज फौज इनके लाश पर खड़ा होकर के कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज से हिंदुस्तान हमारा है, उसी वक्त कहा था। खैर अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुमको कत्ल नहीं करेंगे, तुम हमारे हवाले हो जाओ। तभी कहा था शेर टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे हवाले नहीं होंगे, हम लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। वही कहा था गीदड़ की 100 साल की जिंदगी, एक शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लड़ता गया अंग्रेजों के साथ, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। ये भी मुसलमान थे। हिंदुस्तान की आज़ादी में ये दूसरा मुसलमान थे। उसके बाद अब सरसरी बता रहे, देखिए अंग्रेज आया कहाँ? दिल्ली पर अब ढाबा बोल रहा, कब्जा करना चाह रहा है। वहां पर बहादुर शाह जफर, उसने हथियार डाल दिया। चलिए वहां पर 2 शख्स थे, अल्लामा मोहम्मद इस्माइल दहलवी, क्या अब्दुल अजीज शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, इन्होंने ही सबसे पहला फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का। इसी ने फतवा दिया था, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने कहा कि नहीं, बहुत हो गया, मारा, परेशान किया, दिल्ली के अंदर काटा, कत्ल किया लोगों को। तब पहला फतवा दिया था मुहद्दिस अब्दुल अजीज शाह मुहद्दिस दहलवी ने कि नहीं, अब ये दारुल हर्ब हो, इनके खिलाफ जंग किया जावे। लड़ते गए, उसको भी यहाँ तक के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ये भी मुसलमान थे। समझे? तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का बहुत कायदाना रोल रहा है, बहुत नुमाया रोल रहा है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुमने क्या दिया हिंदुस्तान को, तुम देशद्रोही हो, तुम नागरिकता दो। भाई मेरे भाई, मैं क्या साबित करूं? ये देखो मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन ये कोई पुरानी नहीं, ये कोई नई नहीं है, आपको मालूम है, पुराने ये से चलता आ रहा है। एक वाकया बता दे, उसके बाद लेके चलते थे। पुराने ही से चलता आ रहा है। कैसा चलता आ रहा है? लेकिन याद रखिए, दुनिया वाले कुछ चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तुम यहाँ पर कुछ फैसला करो, लेकिन फैसला वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, है कि नहीं? हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह की तरफ पलटें। आज अफसोस ये है कि हम मुसलमान दीन से दूर हैं, हमारे नौजवान दीन से दूर हैं। आओ अल्लाह की तरफ, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अरे भाई, पुराना चलता आ रहा है। मक्का के पार्लियामेंट दारुल नदवा में भी यही पॉलिसी चला गया था, क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा मक्का से। यही एजेंडा, यही मोहर लगी थी मक्का के पार्लियामेंट में। फैसला यहाँ लोग कुछ कर रहा था, लेकिन वही यमकुरू बिकल लदीन कफरू लियुथबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम कुछ फैसला करो, लेकिन वही फैसला होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, वही होगा। ये फैसला किया था कुछ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत वहां से निकल गए। एक बात और याद रखिए, जालिम की जुल्म ज्यादा दिन टिकती
नहीं है। अल्लाह ढील देता है लेकिन एक दिन पकड़ता भी है, ये याद रखिएगा। वो हमने देखा है और हमारी किताब में वो दर्ज मौजूद है जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था फिरौन, जलील मौत मरा दुनिया में आज भी मौजूद है। कारून जिसको घमंड था, जिसने दौलत पर नाज था, इतराता था, अल्लाह ने जमीन में उस जालिम को भी धंसा दिया, जलील की मौत उन्हें भी मार दिया। नमरूद जो अना उबगी व उम्मीद कहता था कि मैं ही मारता हूँ और मैं ही जिंदा करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे भी जलील की मौत मार दिया। फिरौन जालिम हुकूमत शद्दाद जो दुनिया में जन्नत बनाया था, जन्नत में घुस न सका, लेकिन अल्लाह ने उसे जलील मौत मार दिया। अबू जहल जो फिरौन था वो भी वक्त का उस टाइम था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद रखिए, दो बच्चे ने उसे भी जंगे बदर में ऐसा मारा कि सांस निकलते निकलते कह रहा था कि मुझे उन बच्चों ने मारा है जिसको लड़ना तक भी नहीं आता है। जिल्लत की मौत मार दिया। वक्त का फिरौन जो है अल्लाह ढील दिया है, लेकिन जब मारेगा पटकेगा तो देखिएगा कैसे मौत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मारता है। जुल्म ज्यादा दिन टिकता नहीं है, अल्लाह की पकड़ आती है, याद रखिए। खैर, हर तरह से मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है इस देश के लिए। सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे बड़ा सजा, जो बड़ी सजा दी गई, काले पानी की सजा दिया गया मुसलमानों को। मालूम है क्यों? मालूम आपको? अंडमान निकोबार जहां है वहां पर काले पानी की सजा मुसलमानों को दिया गया। इतना खतरनाक सजा था वो। और किन लोगों को दिया गया? वही सादिकपुर का जो खानदान था, वहां पर दो मौलाना थे, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली। हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते होंगे आप, इन लोगों ने तहरीक चलाई पूरे अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा तहरीक चलाया। इन लोगों को पता चल गया कि कोई हमारे खिलाफ तहरीक चला रहा है। खैर, इन लोगों के साथ भी वही किया। वहीं पर उसी खानदान का दो शख्स और था, मौलाना यहया अली और जाफर, मौलाना जाफर। इन लोगों को क्या किया? इन लोगों को सजा दिया गया था, क्या जानते? अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने से जज में मुकदमा लाया गया, और मुकदमा जब लाया गया तो जज तो था कोर्ट में, जब मुकदमा लाया गया तो वहां का जज अंग्रेज था। अंग्रेज जज अंग्रेज था। अंग्रेज ने फैसला सुनाया कि मौलाना यहया अली और मौलाना जाफर दोनों को हैंग, फांसी लटकाया दिया जाएगा। ये दोनों हंसने लगे थे, हंसने लगे थे। जब हंसने लगे तो कहा कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कहा तुमको क्या मालूम वतन के लिए शहीद होना कितनी बड़ी बात है, अपने देश के लिए जान देना कितनी अजीम चीज है, तुमको क्या मालूम? ये कह करके हंस रहे थे। जज ने फौरन सजा बदल दिया, और सजा क्या बदल कर दिया जानते? काले पानी की सजा सुना दिया गया। जहां हर दिन मौत आता देख रहा था, लेकिन मौत नहीं हो रही थी। इतना खतरनाक सजा मुसलमानों को दिया गया। लेकिन उसमें कुछ गैर मुस्लिम भी थे, आपको मालूम होगा, लेकिन 95% मुसलमान थे जिनको काले पानी की सजा दिया गया। और जो गैर मुस्लिम थे, आपको एक नाम खाली बनाते हैं, सावरकर का नाम सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वीर सावरकर। आज उन्हीं की नजरियात से हमको देखा जा रहा है। वीर सावरकर जब रहे, इनको भी काले पानी की सजा दी गई थी। बर्दाश्त नहीं कर सका, अंग्रेजों से माफी तलाफी लिखवा लिया, कहा मैं माफी मांगता हूं, और माफी मांग करके लिख करके अंग्रेजों ही का गुलाम बन गया। मतलब मुसलमानों के खिलाफ जासूसी करने लगा। सावरकर नाम सुने होंगे, सावरकर, समझ गए कि समझ गए? तो मुसलमानों को सबसे बड़ी सजाएं दी गई, क्या? काले पानी की सजा। हर तरह से इस देश के लिए हम मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है, जान की कुर्बानियां दी है, माल की कुर्बानियां दी है। कितने जगहों पर हम मुसलमानों का खून बहा है, कितने जगहों पर मुसलमान फंदे पे लटके गए हैं। तब जाकर के 1947 को आज ही के दिन 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ। पर जब आजाद हो गया, वक्त हो गया, खत्म कर दे बात ये, जब आजाद हो गया हमारा देश, तो अब जाकर के एक चाल ये चलने लगी, बात होने लगी कि इस देश से एक दूसरा देश बनाया जाए, जो पाकिस्तान देश बना।
मोहम्मद अली जिन्ना ने, आप जान रहे हैं कि हमारा देश अलग हो, वहीं पर जामे मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़ करके अबुल कलाम आजाद, इसकी भी हिस्ट्री आप पढ़िए, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आजादी के लिए। बहुत बड़े सहाफी, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े मुफस्सिर, जिनके वक्त की कीमत थी इनकी, बहुत बड़े मुफस्सिर, अदीब, हर तरह की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नुमाया खुसूसियत से नवाजा था। जामे मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़ करके तारीखी जुमला कहा था, आज भी किताबों में वो मौजूद है, देख लीजिए। कहा, कहां जा रहे हो देश को छोड़ करके? इस देश को हमारे बाप दादाओं ने बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी कुर्बानियां दे करके इस देश को आजाद किया है। हमारे आबा व अजदाद का खून है यहाँ पर, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं यहाँ पर, छोड़ करके तुम लोग कहां जा रहे हो? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामे मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़ करके खुतबा दिया था। मेरे भाइयों, तो इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार, सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे कायदाना अगर किसी का रोल रहा है तो सुन लीजिए, फिर वो हम मुसलमानों का रहा है। हम मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। लेकिन आज अफसोस ये कहा जाता है और ये कहा जा रहा है और ये फीलिंग भर दिया है कि मुसलमान तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। अगर इस देश के नागरिक हो तो देखे, बताओ, सबूत दो, डॉक्यूमेंट्स लाओ, कहो कि प्रूव करो कि हम इस देश के नागरिक हैं। देख रहे हैं कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। बहरकैफ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, बार इलाहा हम तमाम मुसलमानों को जब तक जिंदा रखे नेक और साले अमल करने के तौफीक अता दे। बार इलाहा हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मसाजिद और मकातिब और मदारिस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन।